हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग मॉडल यूज पढ़ रहे हैं जिनमें हमने आपको कैन, कुड, मे, माइट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की। आज हम लोग जो है शुड, मस्ट, ऑट टू बहुत अच्छे समझेंगे। ये जो है इंग्लिश का बैकबोन माना जाता है, तो बहुत ध्यान समझेंगे। एक बार आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर फील्ड में इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं, एक एक स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं। शुड की पहचान क्या है, शुड, मस्ट, ऑट टू कब कहाँ कैसे लगते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको देखना होगा बहुत ध्यान से चाहिए शब्द है, जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी चाहे टेंस हो चाहे यूज हो, वाक्य के मतलब सेंटेंस के अंत में उसकी पहचान लगी होती है। उसी के माध्यम से हम समझते हैं पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते हैं लगा है, या चाहिए शब्द लगा है, या सकना शब्द लगा है। तो ये सारी चीजें देख करके हमें पकड़ना होगा। ओके ना। तो चाहिए शब्द लगा होगा तो शुड, मस्ट, ऑट टू का यूज वो माना जाएगा। आपको समझना होगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी क्रिया के बाद, किसी भी क्रिया के बाद यदि चाहिए शब्द है, मतलब पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, नहाना चाहिए, ये समझ जाइएगा आपके शुड, मस्ट, ऑट टू का यूज है। ओके ना। मतलब वाक्य के अंत में तो होना ही चाहिए, बाद में उसके पहले क्रिया भी हो। पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, कर लेंगे आप। अब आपको देखना क्या है, तो शब्द आए तो क्या करना, सभी साधारण वाक्यों के लिए। साधारण वाक्य मतलब पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए, ये सिंपल साधारण वाक्य। तो सभी कर्ता के पास शुड लगा देना होगा। वाक्य में अवश्य, जरूर या निश्चित शब्द आए, निश्चित शब्द आए, निश्चित शब्द आए तो क्या करना होगा, मस का प्रयोग करना होगा। सभी कर्ता के बाद मस लगा देंगे, MUST। ओके ना। तथा वाक्य से आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन या देशभक्ति का भाव प्रकट हो तो सभी कर्ता के बाद ऑट टू लगा देंगे। ठीक है ना। तो ऑट टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्यों के लिए शुड लगाना है। वाक्य में अवश्य, जरूर, निश्चित शब्द आए तो मस्ट लगाना है। वाक्य से कर्तव्य पालन का, देशभक्ति के भाव प्रकट हो तो ऑट टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। ओके ना। ये तो रही पहचान। अब हम जो है एक एक स्टेप, मतलब पहले शुड को एग्जांपल लेंगे, फिर मस्ट पर, फिर ऑट टू पर। तो पहले शुड पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना आपको यह है कि उसे अब यहां से चले जाना चाहिए। सिंपल। तो किसे चले जाना चाहिए, उसे यहां पर ही होगा। सब्जेक्ट हमें ही लेगा, हमें रहेगा तो वी करेंगे, उन्हें रहेगा दे करेंगे। ठीक है ना। इस तरह का जो सेंटेंस पूछा जाएगा, मतलब इसमें इस तरह से सब्जेक्ट रहेगा। तो ही शुड, क्यों, क्योंकि चले जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए। सिंपल वाक्य है, मतलब साधारण वाक्य है ना। तो सभी साधारण वाक्यों के लिए जो है शुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सभी कर्ता के बाद शुड लगा के फर्स्ट फॉर्म। सो ही शुड, चले जाना चाहिए, क्या होता है, गो अवे। ही शुड गो अवे, गो अवे मींस चले जाना होता है। सो गो अवे यहां से, क्या होगा, फ्रॉम हियर। अब के लिए नाउ। So he should go away from here now। कितना सिंपल था। सबसे पहले उसे के लिए सब्जेक्ट लिया मैंने, चाहिए शब्द के लिए शुड, अब जाना उसके बाद क्रिया है, तो चले जाना के लिए गो अवे होता है, यहां से के लिए फ्रॉम हियर, मतलब से के लिए फ्रॉम होता है, और अब के लिए लास्ट में नाउ कर देना होता है। ये तो सिंपल था। एक और भी है, हमें अब उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। किसे नहीं करनी चाहिए, हमें, हमें के लिए वी करना होगा। यहाँ पर वी के बाद भी शुड रहेगा। सो वी शुड, अब नहीं शब्द आने पर नॉट लगाना है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि सभी कर्ता के बाद शुड, मस्ट, ऑट टू के बाद नॉट लगाना होगा, है ना। क्योंकि कर्ता के बाद शुड, मस्ट, ऑट टू तो लगेगा ही, उसके बाद नॉट लगाना होगा। तो वी शुड नॉट, मदद करना हेल्प होता है, वी शुड नॉट हेल्प उसकी, यही है ना, उसकी के लिए हर हो जाएगा, या ही, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो वी शुड नॉट हेल्प हर, अब के लिए नाउ। सो वी शुड नॉट हेल्प हर नाउ। इजी है, समझ आ गया। आपने क्या देखा, ये सिंपल वाक्य है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, इसलिए हमने शुड लगा के फर्स्ट फॉर्म कर दिया। अब नहीं शब्द आया, इसलिए शुड के बाद नॉट लग गया, ठीक है ना। अब इसमें, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तो क्या शब्द बीच में आएगा, सबसे पहले व्हाट करना होगा, व्हाट के बाद भी शुड आएगा, क्योंकि शुड का ही यूज है ये। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो व्हाट शुड, तुम्हें करना चाहिए, किसे, तुम्हें, यू हो गया यहाँ पर। सो व्हाट शुड यू, अब करना के लिए डू होता है। सो व्हाट शुड यू डू, अब के लिए नाउ। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ये। तो आपने क्या देखा, सिंपल है। मैंने ये असर्टिव दिया था, ये नेगेटिव दिया था, ये इंट्रोगेटिव दिया, मतलब 3-4 एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करूंगा, ठीक है ना।
तो इंट्रोगेटिव था इसलिए व्हाट पहले आया। अब ये नहीं पता होगा मुझे कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे, कर देंगे आप कोई भी क्या क्यों कैसे कब कहाँ किसे जिसे कितना कितनी कुछ भी बीच में आ सकता है, तो उसको सबसे पहले करना होगा आपको, कर लेंगे ना। एक और लास्ट में देखते हैं, क्या उसे आज वहां खेलना चाहिए, क्या सब पहले आ गया, शुड पहले आ जाएगी, ओके ना, क्या सब पहले आया ना इसलिए शुड पहले आ जाएगा, उसे के लिए ही हो जाएगा यहाँ पर, ओके। वहां पर सब्जेक्ट उसे के लिए ही करेंगे यहाँ पर। सो शुड ही, क्या उसे हो गया, चाहिए के लिए भी शुड लगा आपने, खेलना के लिए प्ले होता है, वहां के लिए देयर, THERE, आज के लिए टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटरव्यू सेंटेंस है। तो पढ़ते इसको, क्या उसे आज वहां खेलना चाहिए, शुड ही। अब सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने इसमें क्या देखा कि क्या शुड पहले थी इसलिए मैंने शुड को पहले कर दिया, सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां के लिए देयर जो प्लेस है वो टाइम है लास्ट में। तो है कितना ज्यादा सिंपल, आपने देखा सिर्फ शुड लगा के फर्स्ट फॉर्म करनी है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल पुराना ही आप पहले से ही जानते हो, क्लियर है आपके लिए। तो इसे आप जल्दी से नोट करो सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो मैं आपको जो है अब मस्त बताता हूँ, मस्त कहाँ लगेगा, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल ढेर सारा दूंगा, जल्दी से नोट कीजिए। थैंक यू। तो आइए अब यूज ऑफ मस्ट को देखते हैं बहुत ध्यान से, ओके ना। आपने क्या देखा, इसमें जब अवश्य जरूर या निश्चित शब्द आए तो सभी कर्ता के बाद मस्ट लगा के फर्स्ट फॉर्म करना है। जैसे हमें अपना पाठ अवश्य याद करना चाहिए, किसे याद करना चाहिए, हमें भी हो जाएगा। अब चूंकि अवश्य शब्द आया है, यही अवश्य नहीं होता था तो शुड लगता, लेकिन अवश्य आ गया तो मस्ट हो जाएगा यहाँ पर। सो वी मस्ट, ओके ना, वी मस्ट। अब अवश्य शब्द के लिए कुछ अलग से नहीं लगाना है, अवश्य और चाहिए दोनों हो गया इसी में, ठीक ना। अब याद करने के लिए क्या होता है, लर्न, LEARN। सो वी मस्ट लर्न अपना पार्ट, आवर लेसन, ओके ना, वी मस्ट लर्न आवर लेसन। लास्ट में फुल स्टॉप कुछ है नहीं, क्योंकि अवश्य के लिए मस्ट होता है और चाहिए के लिए मस्ट होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, सभी करने के बाद मस्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, कब, जब बीच में अवश्य निश्चित या जरूर शब्द हो और अंत में चाहिए शब्द हो। क्लियर है, कॉन्सेप्ट मुझे देना था वो क्लियर हो गया ना। मेरा अभी तक रिकॉर्ड बस इतना ही है कि हर एक यूज को मैं एक पहले एग्जांपल में ही क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तुम्हें आज मोहन के घर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो बुलाया है, नहीं जाएंगे कैसा लगेगा, किसे जाना चाहिए, तुम्हें, यू मस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके ना, क्योंकि सभी साथ मस्ट लगाना है तो यू मस्ट जाना, जाना के क्या होता है, गो, किसके घर, मोहन के घर, गो टू मोहन्स हाउस, क्या हो जाएगा, MOHAN', ओके ना। मोहन्स मतलब मोहन के घर के लिए, हाउस या होम, मोहन्स होम या मोहन्स हाउस। आज के लिए टुडे होता है, लास्ट में टुडे कर देंगे। तो तुम्हें आज मोहन के घर जरूर जाना चाहिए। आपने क्या देखा, बीच में जरूर शब्द हो या जो अवश्य या निश्चित हो, बस आपको कुछ भी ये देख लेना है, लास्ट में चाहिए होना चाहिए। तब क्या करना, सभी करने के बाद मस्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, आसान है। एक और देखते हैं, क्या बच्चों को अब अवश्य पढ़ना चाहिए, तो क्या शुड पहले आ गया, वही शुड पहले आ जाएगा या मस्ट पहले आएगा, क्योंकि अवश्य शब्द आया इसलिए मस्ट आएगा, है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे MUST, मस्ट चिल्ड्रन, ओके ना। पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड होता है, READ कर देना होगा। तो मस्ट चिल्ड्रन रीड, पढ़ना के लिए हो गया, अब के लिए नाउन। अवश्य शब्द के लिए कुछ विशेष अलग से नहीं लगाना है आपको, क्योंकि आपने रूल ही देखा है कि बीच में अवश्य जरूर निश्चित और अंत में चाहिए शब्द आना चाहिए, है ना। तो क्या करना है, सभी कर्ता के बाद मस्ट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। कितना ज्यादा आसान है, आपने देखा 3 4 5 एग्जांपल के माध्यम से वो कांसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कांसेप्ट तो पहले ही एग्जांपल में क्लियर हो जाता है ना। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा वीडियो फिर भी देखना चाहिए। एक और एग्जांपल इसे भी देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ऑट टू भी बतानी है। आपने शुड को देखा, ये मैं मस्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद हम ऑट टू देखेंगे। तो शुड मस्ट ऑट टू, जैसा कि ये बैकबोन ऑफ इंग्लिश माना जाता है, जो मॉडल वर्ब है ना, शुड मस्ट ऑट टू, ये आपका बैकबोन ऑफ इंग्लिश है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश है, हर एग्जाम में आता है। स्पीकिंग में तो पूछिए मत कितना ज्यादा यूज होता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे अब उसके साथ निश्चित खेलना चाहिए, चलिए निश्चित आ गया, लास्ट में चाहिए तो अवश्य जरूर निश्चित से कोई एक होना चाहिए।
तो क्या करेंगे अब, मुझे के लिए आई हो जाएगा यहाँ पर। आई मस्ट, खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, आप भी जानते हो। आई मस्ट प्ले, उसके साथ, बस इतना ही बचा ना। सो विद हिम या हर, विद हिम नाउ, अब के लिए नाउ, लास्ट में फुल स्टॉप। कितना ज्यादा आसान है, कुछ था क्या इसमें? अब आपकी मर्जी, नेगेटिव यूज करना है, मस्ट के बाद नॉट कर देना है। क्या सब पहले है कि भाई मस्ट को पहले कर देना, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आती है उसकी अंग्रेजी आप मस्ट से भी पहले कर देंगे, कर लेंगे ना प्लीज। इसके पहले मैं चिल्ला करके बहुत ज्यादा नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरव्यू बताया हूँ। सो आई होप कि वो सारी चीजें आपके क्लियर होगी। जल्दी से इसे नोट भी कीजिए, इसके बाद हमें ऑट टू भी समझा देंगे। ओके, थैंक यू। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग ऑट टू को बहुत ध्यान समझेंगे। ओके ना, सबसे पहले हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था साधारण वाक्य के लिए सूट लगाते हैं, लेकिन वाक्य से जब कर्तव्य पालन का भाव प्रकट हो। चलिए, अपने बड़ों का आदर करना, आदर करना तो हमारा कर्तव्य है ना। बड़ों का आदर करना, माँ बाप को सम्मान करना, देश की सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है ना। तो ऐसे वाक्य में आपको जो ऑट टू लगाना है, सभी कर्तव्य बाद ऑट टू लगाना है। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। किसे करना चाहिए? हमें। तो हमें के लिए भी अब करना चाहिए लिए क्या लगाएंगे? शुड नहीं लगेगा, मस्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अवश्य जरूर निश्चित नहीं है। ऑट टू लगाना है क्योंकि कर्तव्य पालन का भाव प्रकट हो रहा है। ओके ना, कर लेंगे। आइए लगाते हैं, वी ऑट टू। वी ऑट टू, देखिए इसको ऑट टू पढ़ते हैं, ऑट टू। ओके ना, ऑट टू नहीं है, ये ऑट टू है। सो वी ऑट टू, आदर करना क्या होता है? रेस्पेक्ट, RESPECT। वी ऑट टू रेस्पेक्ट अपने बड़ों का, बस यही बचा। तो अपना यहाँ पर वी के साथ अपना स्पेलिंग आवर होती है। सो वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर, बड़ों के लिए एल्डर हो जाएगा। क्या होता है? एल्डर होता है, ELDERS, एल्डर्स। क्लियर है? जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सिंपल। किसे करनी चाहिए? तुम्हें। तुम्हें के लिए यहाँ पर यू करना होगा। अब यहाँ पे भी चूंकि माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है ना, इसलिए कर्तव्य पालन का भाव प्रकट हो रहा है। सो यहाँ पर यू आर टू सेवा करना सर्व होगा, SERVE। ओके ना, यू आर टू सर्व अपने माता पिता के, यू के साथ अपना स्पेलिंग योर हो जाएगा यहाँ पर। सो यू आर टू सर्व योर, माता पिता के लिए पेरेंट्स कर दीजिए यहाँ पर, PARENTS। आ समझ, कितना ज्यादा आसान है ना। सो यू आर टू सर्व योर पेरेंट्स, कर लेंगे। यहाँ पर सर्व मींस सेवा करना होता है, यहाँ पर ऑट टू लगाना है। क्यों? क्योंकि सेवा करना, सम्मान करना, रक्षा करना, ये हमारा आगे का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसे वाक्यों से कर्तव्य पालन का भाव प्रकट हो तो सभी कर्तव्य बाद ऑट टू लगाकर फर्स्ट वन करना। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम या तुम्हें या बच्चों को अपने अध्यापक का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अध्यापक का आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसे करना चाहिए? बच्चों को, चिल्ड्रन। ओके ना, CHILD होता है ये REL, चिल्ड्रन। अब चूंकि पालन करना, आज्ञा का पालन करना तो शब्द ही आ गया और मैंने आपको ऑलरेडी पहचान लिखवाया है। आज्ञा पालन शब्द आएगा तो आपको ऑट टू लगाना है ना। तो यहाँ पर आज्ञा पालन तो शब्द ही आ गया, तो कितना ज्यादा आसान होगा, तो यहाँ पर ऑट टू लगा देना है। सो चिल्ड्रन ऑट टू, अब क्या है? आज्ञा का पालन करने के लिए ओबे होता है, तो चिल्ड्रन ऑट टू ओबे अपने अध्यापक का, है ना। तो चिल्ड्रन साथ अपना स्पेलिंग डियर हो जाएगा, THEIR, डियर। अध्यापक एक टीचर होता है, टीचर्स कर देना होगा यहाँ। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। क्या होगा? किसे करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। हमें के लिए यहाँ पर भी करना होगा। अब चूंकि सेवा करना भी आपका जो है कर्तव्य पालन में ही आएगा। सो वी आर टू, सेवा करना से फिर से वही SERVE होगा, सर्व। सो वी आर टू सर्व अपने देश की, तो वी के साथ अपना स्पेलिंग आवर होगा। और देश के लिए कंट्री आप जानते हैं, COUNTRY।
लास्ट में फुल स्टॉप, सिंपल है ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी किस तरह से आप यूज करना चाहते हैं। सिंपली तो ये साधारण में ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप देखिए कुछ लोग कहते हैं मॉडल यूज में सभी के साथ जो है शुड लगा के फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए चलेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि आप जो है स्पीकिंग में तो सब कुछ चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सेंटेंस बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगेगा, है ना? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कंसेप्ट यदि ध्यान में हो तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगी और कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में भी आई और अच्छा भी लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अपने सभी प्रिय बंधुओं को जरूर भेज दीजिए इसको। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।